समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के संदर्भ में आज हम पढ़ने वाले हैं विकलांगता के मॉडल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिसेबिलिटीज़ क्या हैं। तो डिसेबिलिटीज़ का मतलब है कि कोई बालक अन्य बालकों की तुलना में जो सभी प्रकार के कार्य नहीं कर सकता है तो उसे विकलांगता कहते हैं। यानी द टाइप ऑफ कंडीशन इन विच नो चाइल्ड कैन परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ टास्क कंपेयर्ड टू अदर चिल्ड्रंस दैट कंडीशंस इज कॉल्ड डिसेबिलिटीज़। इस प्रकार की कंडीशंस को हम डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। विकलांग बालक कौन है? तो विकलांग बालक वह है जो सामान्य बालकों की तरह कई प्रक्रियाओं में भाग लेने से वंचित हो जाते हैं। यानी दे आर डिप्राइव्ड टू पार्टिसिपेटिंग इन मैनी प्रोसेस, यानी कई प्रकार की क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। ये एक प्रकार का शारीरिक संबंध के अंतर्गत गिना जाता है। शरीर के किसी भाग में अगर कोई दोष हो तो उसे हम विकलांगता के नाम से जानते हैं। यह विकलांगता उस बालक को सामान्य बालक से बिल्कुल अलग करती है। यानी इस प्रकार के जो बालक होते हैं वह सामान्य बालकों से बिल्कुल अलग होते हैं और यही जो है तथ्य लेकर इंक्लूसिव एजुकेशन की जो स्टार्टिंग हुई। आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम कुछ मॉडल्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा टॉपिक है। टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चैरिटी मॉडल। चैरिटी मॉडल क्या है? तो चैरिटी मॉडल को हम स्टार्ट करते हैं। तो चैरिटी मॉडल्स जो है वह विकलांगता के शिकार व्यक्ति को पीड़ित के रूप में देखता है। यानी सामने कोई विकलांग व्यक्ति है तो उस विकलांग व्यक्ति को देखकर अगर हमारे मन में दया भाव जागृत होता है, उसके प्रति सिंपैथी जागृत होती है, हम उसे एक दयनीय दृष्टि से देखते हैं, तो इस प्रकार का जो मॉडल है तो वह आपका चैरिटी मॉडल कहलाता है। और जिस प्रकार से हमने कहा है कि पीड़ित रूप में देखता है, लुक्स एट द पर्सन विथ डिसेबिलिटी एज विक्टिम। तो एक ऐसे व्यक्ति जो चल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते या जो किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते, उन सभी को इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। और जो चैरिटी मॉडल है वो हमारा जो दृष्टिकोण है उनके प्रति वो केवल दयनीय भाव के रूप में देखने का रहता है। तो विकलांगता को एक कमी के रूप में इस मॉडल के अंतर्गत देखा जाता है। और इस प्रकार जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके प्रति हमारा एक सोच जागृत होती है कि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं वह स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने में सक्षम नहीं होते हैं। यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी आर नॉट एबल टू लीड इंडिपेंडेंट लाइव्स, वह स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों की स्थिति दुखद और पीड़ित रहती है। द कंडीशन ऑफ सच पर्सन्स रिमेन ट्रेजिक एंड सफरिंग। सच ए पर्सन नीड स्पेशल स्कूल्स, होम, स्पेशल सर्विसेज, स्पेशल इंस्टीट्यूट्स। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनको विशेष स्कूल, विशेष घर, विशेष सेवाएं और विशेष संस्थानों की आवश्यकता रहती है। तो इस प्रकार से ये हमारा मॉडल मोटे तौर पर क्लियर होता है। हालांकि हम और अगली स्लाइड्स के अंतर्गत हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सीधा सा अर्थ ये है कि जब हम किसी डिसेबल्ड पर्सनस को इस प्रकार से देखते हैं कि ये काफ़ी दयनीय है या इसकी जो स्थिति है इसके कारण ये कुछ काम नहीं कर पाएगा, उसके प्रति हमारे सहानुभूति जागृत होती है, तो इस प्रकार का जो मॉडल होता है वह चैरिटी मॉडल। यानी इस प्रकार का चैरिटी मॉडल जो होता है वह इंक्लूसिव एजुकेशन में तो हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम इसी मॉडल को आगे बढ़ाते हैं। तो विकलांग व्यक्ति बिल्कुल और उससे अलग होता है और विकलांग व्यक्ति को सहानुभूति की आवश्यकता है, कल्याण और मदद की आवश्यकता होती है, ऐसा चैरिटी मॉडल कहता है। यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। द पर्सन विद डिसेबिलिटीज नीड एम्पैथी, काइंडनेस, वेलबींग एंड हेल्प, इसकी आवश्यकता उसे होती है। तो एक मॉडल के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो इस मॉडल के अंतर्गत आप देखिएगा तो जो प्रॉब्लम इज इक्वल टू डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स जो होता है उसके अंतर्गत है ना क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। टू बी पोलाइट होता है, ब्रेव, करेजियस, इंस्पायरेशन की आवश्यकता रहती है, सैड एंड ट्रेजिक इन्वायरमेंट रहता है, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, इनको स्पेशल हेल्प की आवश्यकता है, चैरिटी का स्पेशल सर्विसेज की आवश्यकता है, स्पेशल स्कूल की आवश्यकता है और नीड टू बी लुक्ड आफ्टर, यानी उसको लगातार जो है वह केयरिंग की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट आगे बढ़ता है। इसी ट्रेजिक मॉडल को थोड़ा सा इंग्लिश के अंतर्गत हम देखते हैं। वाइल द मेडिकल मॉडल्स
causes problem for disabled people in the doctor's office। यानी मेडिकल मॉडल जो होता है वह उसके अंतर्गत जो है चैरिटी मॉडल होता है, उसको हम मेडिकल मॉडल से थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। मेडिकल मॉडल में हम डॉक्टर के कार्यालय में जाते हैं और विकलांग बालकों के लिए वह एक समस्या का कारण बनता है। यानी हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि इसका किसी प्रकार की इसके अंतर्गत विकलांगता है, चाहे शारीरिक मानसिक किसी प्रकार की विकलांगता हो, तो इस प्रकार की विकलांगता उसके अंतर्गत देखी जाती है। आई आर्ग्यू that no other model is more comprehensively limited to disabled community in current time than the tragic model। जितने भी जो मॉडल है उनकी तुलना में, यानी जो चैरिटी मॉडल की तुलना में वर्तमान में सबसे अधिक जो कह सकते हैं कि इसको अच्छा नहीं माना जा सकता है। ऑल द क्लोक द फॉल्स आइडियल काइंडनेस एंड कंपेंसेशन, यानी दयालुता और करुणों के जो झूठे आदर्श हैं उसके अंतर्गत लिपटा हुआ रहता है। यानी हम कुछ नहीं रहे उनके लिए, केवल और केवल उनके प्रति हम दया भाव जागृत कर रहे हैं। तो इसके जो इरादे हैं विकलांगता, उत्पीड़न, दया के बारे में बहुत ही नकारात्मक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी नेगेटिव एसोसिएशन अबाउट द डिसेबिलिटी ऑपरेशंस जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा मॉडल है, जिस मॉडल को नाम दिया गया है मेडिकल मॉडल। मेडिकल मॉडल के अंतर्गत जो है सीधा हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो बच्चा है उसके अंतर्गत डिसेबिलिटीज़ पाई जाती हैं। तो चिकित्सा मॉडल जो विकलांग व्यक्ति की शारीरिक समस्या को ठीक करने की ज़रूरत समझता है, यानी विकलांग व्यक्ति को एज एक मशीन के रूप में देखता है कि हाँ इस मशीन के अंतर्गत कुछ गड़बड़ है और उसको ठीक किया जाना चाहिए। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ आवश्यकता नहीं। यानी ऐसे विकलांग व्यक्ति को सकारात्मक रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। चिकित्सा मॉडल में विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष परिवहन की व्यवस्था की जाती है कि यानी इसके लिए व्हील चेयर्स अवेलेबल करवाई जाए या सामाजिक सेवाओं या कल्याण सेवाओं की आवश्यकता है। यानी इनके लिए सरकार अच्छे अलग अलग प्रकार के जो कह सकते हैं जो नीड्स है उसकी, यानी सोशल सर्विसेज, वेलफेयर एंड स्पेशल सर्विसेज की जो है डिमांड वो करता है। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार के विशेष संस्थान, यानी इनके लिए जैसे कि मूक बधिर हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए अलग स्कूल्स बनाए जाए, या फिर जो सुन नहीं सकते हैं या फिर कोई चल नहीं सकते हैं, उनके लिए जो स्पेशल जो स्कूल्स वगैरह हैं उन पर या उनको बनाने पर ये जोर ज़्यादा देता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं द मॉडल इज रिगार्डेड एज बीइंग ए नेगेटिव अप्रोच टू डिसेबिलिटी बिकॉज पीपल विथ डिसेबिलिटी आर सीन एज बीइंग लेस एबल बिकॉज ऑफ देयर डिसेबिलिटी। यानी इस मॉडल के अंतर्गत जो विकलांगता है उसको नकारात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत माना जाता है। विकलांगता वाले बच्चों के लिए कहा जाता है कि वह दूसरों के लिए सक्षम नहीं है। तो मेडिकल जो मॉडल है वह भी हम कह सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बढ़िया नहीं माना जा सकता है। मेडिकल मॉडल को और इंग्लिश में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे द मेडिकल मॉडल स्टेट दैट डिसेबिलिटी इज ए प्रॉब्लम विद द पर्सन। यानी ये मॉडल कहता है कि विकलांगता जो है व्यक्ति के साथ एक समस्या है, इज कॉज बाय डिजीज, ट्रॉमा एंड अदर हेल्थ कंडीशन। ये जो है किसी समस्या या स्वास्थ्य स्थिति के कारण होती है, इसलिए इसको ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है। देयरफॉर रिक्वायर्ड सस्टेन्ड मेडिकल केयर एंड क्योर। इट लुक्स मोर एट द डिजीज दैन द पर्सन। यानी ये जो मॉडल है ये व्यक्ति की तुलना में बीमारी पर ज़्यादा ध्यान देता है। यानी व्यक्ति की कोई महत्ता नहीं है, ये केवल और केवल बीमारी, यानी मस्तिष्क का है तो मस्तिष्क खराब है तो मस्तिष्क खराब है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये ऐसे चाहिएगा, या हाथ टूटा हुआ है तो ठीक है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अब उन हाथ टूटे हुए व्यक्ति के लिए हम क्या स्पेशल नीड्स को उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उससे ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। बीइंग लिमिटेड बाय द मेडिकल मॉडल सीकिंग ट्रीटमेंट is very challenging many disabled peoples because many times when we go to the doctor immediate focus on the care all about our diagnosis and disabilities। यानी हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो तत्काल उसकी विकलांगता के बारे में वह सोचता है और उसको विकलांगता को दूर करने का प्रयास करता है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस प्रकार का मॉडल जो होता है वह डिसेबल्ड पर्सनस के लिए मेडिकल क्योर और केयर की जो है रिकमेंडेशन करता है। ह्यूमन राइट्स का कोई लेना देना इसके अंतर्गत, इस मॉडल के अंतर्गत नहीं रहता है। और
द मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इनहेंस इन सोसाइटी, ये सबसे पुराना मॉडल जो है विश्व का अगर सबसे पुराना अगर मॉडल देखें इसके अंतर्गत तो ये सबसे पुराना है। फिर भी हम कह सकते हैं कि इट इज़ आल्सो बीन वन ऑफ द हार्डेस्ट एंड for the disability community and combat because the often our disabilities do require some level of routine medical intervention। हमारी विकलांगता को नियमित चिकित्सा हस्तक्षेप के कुछ स्तर की आवश्यकता होती है और मेडिकल मॉडल चिकित्सा देखभाल बहुत अलग, निराशाजनक और डरावना सा बना सकता है। यानी इस प्रकार के मॉडल को अगर फॉलो करें तो इस प्रकार की जो डिसेबिलिटीज़ वाले जो बालक हैं उनका अगर हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली अगर डॉक्टर के पास पहुँचे या इसके संबंधित कुछ इलाज करने की कोशिश करें तो काफ़ी निराशाजनक और डरावना भी हो सकता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत भी इसको हम ज़्यादा प्रेफर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वह है 3 मॉडल्स यहाँ पर दे रखे हैं, मेडिकल मॉडल, फंक्शनल मॉडल एंड सोशल मॉडल। सबसे बढ़िया मॉडल जो माना जाता है वो सोशल मॉडल माना जाता है, जिसके अंतर्गत माना जाता है ए पर्सन्स एक्टिविटीज़ आर लिमिटेड टू बाय द एम्पावरमेंट और कंडीशन बट द एनवायरनमेंट। यानी जो उसकी जो डिसेबिलिटीज़ है वो काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होती हैं। मेडिकल मॉडल को कह सकते हैं कि डिसेबिलिटीज एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हेल्थ कंडीशन डिजीज एंड कॉजेज बाय ट्रामा, यानी इसको एक शारीरिक मानसिक समस्या के रूप में देखा जाता है। फंक्शनल मॉडल के अंतर्गत माना जाता है कि इस प्रकार की जो समस्याएं जो होती हैं वह शारीरिक भी हो सकती हैं और मानसिक रूप में भी हो सकती हैं और भौतिक रूप से भी इस प्रकार की समस्या देखने को मिल सकती हैं। तो इस मॉडल को हम इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स एज इक्वल टू डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स के अंतर्गत हम देख सकते हैं। तो जो वेलफेयर सोशल सर्विसेज की आवश्यकता है, इस प्रकार के जो बालक होते हैं चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, पेशेंट को एक केस के रूप में देखा जाता है, उसकी देखभाल, उसकी ध्यान रखने के लिए मेडिकल प्रोफेशनल चाहिए, अलग अलग प्रकार की थेरेपीज़ यूज की जाती हैं। सोशल वर्कर्स भी इसमें अपना वर्क करते हैं, हॉस्पिटल्स की नीड होती है, स्पेशल स्कूल रिकमेंडेड किए जाते हैं। तो इसके अलावा स्पेशल इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता इस चिकित्सा मॉडल के अंतर्गत रखी जाती है। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो है सेकंड लास्ट है सामाजिक मॉडल, समाज में विकलांगता से संबंधित परिणाम आयोजित करता है। यानी द सोशल मॉडल कंडक्ट डिसेबिलिटी रिलेटेड आउटकम्स इन सोसाइटी, यानी हमें समाज के अंतर्गत इसके क्या आउटकम्स आएंगे। समाज में विकलांगता को लेकर कई प्रकार की भेदभाव और जो बाधाएं होती हैं उन बाधाओं को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि बिहेवियर से रिलेटेड इस प्रकार की जो डिसेबिलिटीज़, भय, अज्ञान, कम उम्मीदें यानी फियर है, इग्नोरेंस है, लो एक्सपेक्टेशंस हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड यानी दिस रिजल्ट फिजिकली अफेक्ट लाइफ सच एज मार्केट, पब्लिक बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। यानी हम किसी साधना स्थल, मंदिर, मस्जिद जाएं या किसी बिल्डिंग में जाएं या ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें या मार्केट में जाएं, तो इस प्रकार के इन्वायरमेंट जो हैं वह इस डिसेबिलिटीज़ को प्रभावित करते हैं। फिर है संस्थागत मॉडल के अंतर्गत हम बात करते हैं कि बिना किसी भेदभाव के किसी भी जो इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले जो इस प्रकार के जो डिसेबिलिटी बालक हैं उनको किस प्रकार से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था समान बालकों के अंतर्गत की जा सकती है। यानी लीगल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्सक्लूड फ्रॉम सर्टेन राइट्स, यानी उसको हम जो उसके जो सामान्य अधिकार है उससे वंचित रखा जाता है। तो इस प्रकार का जो सोशल मॉडल जो है वह देखा जाता है। अंग्रेजी में देखिएगा, वेयर इज द मेडिकल मॉडल सी द डिसेबिलिटीज एज ए प्रॉब्लम विद द पर्सन, यानी जबकि हम मेडिकल मॉडल के अंतर्गत हमने देखा कि जो विकलांगता है उसको व्यक्ति की एक समस्या के रूप में देखा जाता है, लेकिन जो सोशल मॉडल है कंसिडर द प्रॉब्लम विद द सोसाइटी, वह कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो समस्या है वह समाज की एक समस्या के रूप में, यानी सामाजिक मॉडल समाज के साथ समस्या पर भी विचार करता है कि समस्या क्यों है, तो समस्या कोई रूप में न देखकर उस समस्या को दूर करने के प्रयास भी किए जाते हैं। और मोर
ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी विकलांगता को पर्यावरण की सामाजिक रूप से निर्मित समस्या के रूप में ये दिखता है। दैट प्रिवेंट डिसेबल्ड पीपल्स फ्रॉम फुली इंटीग्रेटिंग, तो ये अक्षम लोगों को पूरी तरह से एकीकृत करने से रोकता है। और इस मॉडल के अंतर्गत हम विकलांगता को एक व्यक्ति की विशेषता के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक वातावरण द्वारा बनाई गई स्थितियों का एक जटिल संग्रह के रूप में इसको देखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सोशल मॉडल और मेडिकल मॉडल को हम यहाँ पर हल्का सा कंपेयर करते हैं। द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन बेस्ड ऑन सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटीज़, यानी जो समावेशी शिक्षा का जो विचार है वह विकलांगता के सामाजिक मॉडल पर आधारित रहता है। दिस इज ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट पीपल आर डिसेबल्ड आर बैरियर इन सोसाइटी रेदर देन बाय बीइंग डिफरेंट और हैविंग एम्पावरमेंट, यानी यह एक समझने का तरीका है कि लोग अलग होने या होने की बजाय समाज में बाधाओं से अक्षम है। विकलांगता के चिकित्सा मॉडल को विकलांगता के लिए एक नकारात्मक दृष्टिकोण माना जाता है, क्योंकि लोगों को उनकी विकलांगता के कारण कम सक्षम होने के रूप में देखा जाता है। यानी मेडिकल मॉडल क्या कहता है कि विकलांग व्यक्ति हैं और ये कम सक्षम हैं, लेकिन जो सोशल मॉडल है यह मॉडल दुनिया को समझने का एक तरीका है और वो कहता है कि लोग अपने जो अंतर है दोनों के बीच में, कह सकते हैं अंतर होने के बजाय समाज में बाधाओं से अक्षम है। अगर बाधाएं को हटा दिया जाए तो किसी भी व्यक्ति को भी कह सकते हैं कि समस्या हो सकती है, तो लेकिन वे कह सकते हैं कि अभी भी वे भी अक्षम नहीं होंगे, यानी इस प्रकार की जो समस्या है उसको हटा दिया जाता है। द मॉडल इज वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट सेज पीपल आर डिसेबल्ड बाय बैरियर्स इन सोसाइटी रेदर देन बाय देयर डिफरेंस और एम्पावरमेंट। इफ बैरियर रिमूव्ड, अगर बाधाएं हटा दी जाती हैं, ए पर्सन में स्टिल हैव द एम्पावरमेंट बट दे वुड बी नॉट बी डिसेबल्ड। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखा जा सकता है कि इस प्रकार की कुछ स्कूल में चलने के लिए अगर कुछ प्रकार की कोई समस्याएं हैं, कुछ रैंप नहीं है, अगर रैंप जो है वो बना दिया जाए तो हर कोई व्यक्ति जो है जो डिसेबल्ड है वह व्हील चेयर के माध्यम से आसानी से स्कूल के अंतर्गत पहुंच सकता है। ये था मॉडल ऑफ सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटीज़ एंड मेडिकल मॉडल। लास्ट मॉडल है राइट बेस्ड मॉडल, ये भी जो सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटीज़ से रिलेटेड है। ये क्या कहता है? ये मॉडल कहता है कि मानव अधिकार जो हैं उनको पर भी ये जोर देता है, सभी को समान रूप से अधिकार मिलने चाहिए, उस पर ये बल देता है। इट्स टेक ए लुक एट ह्यूमन राइट्स लाइक फोकसेस ऑन इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, देयर शुड बी प्रोविजन फॉर इक्वलिटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ इन एजुकेशन। ये शिक्षा में जो है समावेशी शिक्षा पर बल देता है और इक्विडिटी यानी शिक्षा, रोजगार, कानून सभी के अंतर्गत कह सकते हैं समानता का प्रावधान करता है। तो इस प्रकार से ये जो मॉडल है, ये मॉडल जो है वह विकलांगता के अधिकारों को बताता है। तो इस प्रकार से आज हमने 4 मॉडल पढ़े हैं। पहला मॉडल हमने जो पढ़ा है उसको हम कहते हैं, आप मेडिकल मॉडल ले लीजिए, ठीक है, मेडिकल मॉडल। दूसरा जो था वह हमने मॉडल जो डिस्कस किया वह था हमारा सोशल मॉडल, मेडिकल मॉडल, सोशल मॉडल, और एक था चैरिटी मॉडल। अब चैरिटी मॉडल को तो हमने सीधा सा डिस्कस किया कि चैरिटी मॉडल क्या है। तो चैरिटी मॉडल के अंतर्गत हम जो विकलांग बच्चे हैं उसको हम एक दयनीय दृष्टि के रूप में देखते हैं कि बेचारा ऐसा क्यों है, इसके साथ क्या होगा, ये कुछ नहीं कर सकता है। दूसरा जो है मेडिकल मॉडल के अंतर्गत उस प्रॉब्लम को एक कह सकते हैं पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम पर ही जोड़ दिया जाता है, व्यक्ति पर जोड़ नहीं। जिसके हाथ नहीं है तो केवल और केवल जो ध्यान जाता है वो हाथ पर ही जाता है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है इस सोशल लाइफ में, इस इंस्टीट्यूट लाइफ में, उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। एक जो मॉडल पढ़ा चैरिटी मॉडल, जो हमने कहा कि दयनीय दृष्टि के अंदर देखा जाता है। दूसरा मेडिकल मॉडल, उसमें केवल और केवल व्यक्ति को एक समस्या या उसकी एक समस्या के रूप में उसकी डिसेबिलिटीज़ को देखा जाता है।
तीसरा जो मॉडल है जो सोशल मॉडल, जो सबसे इम्पोर्टेंट, वो सोशल मॉडल जो कहता है कि जो विकलांगता है उस विकलांगता को दूर किया जा सकता है। तो सभी जो बच्चे हैं वह अलग अलग प्रकार के, मतलब समाज के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं और उनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स है वह वातावरण की देन है। और अगर इस प्रकार की समस्याओं को दूर किया जा सकता है या किया जाए तो इन्हें भी हम सामान्य बालकों के साथ रखा जा सकता है। यानी सामाजिक मॉडल जो है वह जो कह सकते हैं कि बाधाओं को हटाने पर जोर देता है। और लास्ट जो है अधिकार मॉडल, तो वो ह्यूमन राइट्स की बात करता है। तो इस प्रकार से हमने 4 मॉडल जो हैं वह डिसेबिलिटीज़ की डिस्कस किए। थैंक यू।